नमस्कार दोस्त, आज हम एक प्रयास की कहानी लेकर आए। पूनम पढ़ी लिखी और समझदार सुशील लड़की थी। वह शादी से पहले नौकरी करती थी। अच्छा रिश्ता देखकर उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी धूमधाम से हुई। पूनम अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसका एक भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके घर में सभी लोग एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। पूनम के पिता पूनम की भाभी को भी बहुत अच्छे से रखते थे। पूनम को लगता था जैसे उनके माता पिता भाभी का ख्याल रखते हैं वैसे ही उसके ससुराल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। माता पिता के ढेरों नसीहतें लेकर वह अपने ससुराल आ गई। शुरू में ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। अभी पूनम की छुट्टियां चल रही थी तो वह पूरे मन से घर के सारे काम सीख रही थी। पूनम को खाना बनाना अच्छी तरह से नहीं आता था। वह बदल बदल कर रोज नई डिश बनाती रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अक्सर पूनम को ये महसूस होता था कि जैसे ही वो सबके बीच जाकर बात करने की कोशिश करती है सभी लोग चुप हो जाते हैं। कल की ही बात है, जब पूनम शाम को चाय नाश्ता बना रही थी। रसोई में सभी लोग की आवाज़ आ रही थी बात करते ही हंसने की, लेकिन जैसे ही पूनम चाय नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची सब एकदम चुप हो गए। एक दूसरे को देख के चुप रहने का इशारा करने लगे। यह सब देखकर पूनम को अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा उसके मायके में तो सब लोग एक साथ ही बैठकर बातें करते हैं और उसकी भाभी भी हमेशा उसमें शामिल होती है, लेकिन यहाँ तो मेरे आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन उसने अपने पति रवि से भी इस बारे में बताया। रवि, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरे बिना आप लोगों को सब खूब बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों के बीच में बैठकर बातें करना चाहती हूँ सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं या उठकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो पूनम, रवि ने मोबाइल को देखते देखते कहा। और तुमसे बात करने के लिए मैं तो हूँ, मुझसे कर सकती हो। हाँ रवि, आप तो हैं। क्या घर वाले के साथ बात करना, सबके बारे में जानना गलत है? इसलिए तो मैं अपनी छुट्टियाँ बढ़ा दी थी कि सबको जान सकूँ, सबके साथ थोड़ा समय बिता सकूँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ने मायूस होते हुए बोला, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मैं पूरे दिन किचन में लगी रहती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। पूनम ने अब अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अगले दिन रविवार को नाश्ता करने के बाद सभी लोग बाहर चले गए। सासू माँ ने पूनम से बोला कि तुम खाना बना के रख लेना, हम लोग खाने के टाइम तक आ जाएंगे। लेकिन सासू माँ, आप लोग किस काम से जा रहे हैं? अब हर चीज़ तुम्हें बता कर ही जाएंगे क्या? चुपचाप अपने काम करो। ये बोलकर सासू माँ चली गई। रवि, उनके पापा मम्मी और छोटी नंद रिया और छोटा देवर सब लोग चले गए। हम अकेले घर रह गई। पूनम ने सोचा कि क्या जिंदगी होती है लड़कियों की भी, बस पूछो तो था। सासू माँ ने ऐसे तो टोक जवाब दिया, उनके खाना बनाया, पूरा घर व्यवस्थित किया। पूनम भी किचन का सारा काम निपटा कर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। शाम को पूनम के पास उसकी दोस्त राखी का फ़ोन आया। राखी ने उसे ऐसी खबर मिली कि उनका मन दुखी हो गया। राखी ने बताया कि पूनम के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने गए थे। ये सुन के पूनम को अजीब सा लगा। पूनम ने राखी से बोली, अरे नहीं सखी, तुम्हें धोखा हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे घर वाले मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा सकते हैं? राखी ने बोला, पूनम तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम बचपन से जानती हूँ, तुम्हें शुरू से सब लोग अच्छे नहीं लगते क्योंकि तेरा दिल साफ है। मुझे भी ये बात बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो जिस लड़की को देखने आए थे उसकी माँ मेरी सोसाइटी में रहती है। आसपास होने के कारण उसकी माँ ने मुझे भी बुलाया था और मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिली थी तो मैंने उन्हें नहीं पहचाना। तू यही सोच रही होगी ना? तो सुनो, फेसबुक पे तेरे साथ तेरे हस्बैंड की फ़ोटो देखी थी मैंने, क्योंकि तेरी शादी में मैं नहीं आ पाई थी। मेरी सासू माँ की तबीयत खराब होने के कारण मुझे उनके पास रुकना पड़ा था। दिवाली पर तुम्हें अपने फ़ोन के व्हाट्सएप स्टेटस पर पूरी फैमिली की फ़ोटो डाली थी, तभी मैं सब कुछ पहचान गई, लेकिन उनके सामने मैं कुछ जाहिर नहीं किया कि मुझे लगा शायद तेरी तबीयत सही नहीं होने की वजह से
तो इस शुभ अवसर पे शामिल नहीं हुई। ये बोलकर राखी चुप हो गई। पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या बोल रही है। पूनम को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि पता नहीं घर वाले ने ऐसा क्यों किया। अगर वो मुझे बता देते तो क्या मैं मना कर देती। शाम को पूनम जब उनके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आई तो देखा ड्राइंग रूम में कोई नहीं है। सभी लोग सासू माँ के रूम में हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब पूनम को रोना आ गया। उसे याद आ गया कि रोज़ तो सासू माँ काम के लिए उसे कहती थी, अब यही तुम्हारा घर है, इस घर के सारे काम तुम्हें ही करना है। क्या बहू सिर्फ काम करने के लिए होती है। पूनम घर और ऑफिस दोनों काम अच्छे से कर रही थी। उसने सोचा कि उसको घर के किसी भी इस काम के सलाह देने का निर्णय लेने में शामिल क्यों नहीं किया जाता। बहू सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए होती है। क्या बहू को बार बार यह एहसास क्यों दिलाया जा रहा था कि वो दूसरे घर से आई है। इस घर के में किसी मुद्दे पर बात करके बोलने का हक बहू को नहीं है। दुखी मन से उसने सबको चाय की आवाज़ लगाई। सब लोग आए और चाय पीने लगे। जहाँ पूनम तभी सबके सामने समय बिताना चाहती थी, वही आज उसकी उन सबके बीच में अजीब लग रहा था, जैसे कि कोई अजनबी हो। उसे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा होते काफ़ी दिन हो चुके थे। कुछ दिन बाद पूनम की सासू माँ ने बोला कि पूनम के देवर विकास के लिए एक रिश्ता आया है। हमें तो सब कुछ सही लग रहा था। लड़की की पढ़ाई, उसके घर वालों का नेचर, सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़की वाले बार बार बोल रहे हैं कि एक बार आप लड़की देख लीजिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब लड़की क्या देखा। विकास ने मेरी पसंद में ही अपनी खुशी बताई, इसलिए हम लोग लड़की नहीं देखना चाहते। सीधे रिंग सेरेमनी होने लड़की देखेंगे। इतना बोलकर सासू माँ चुप हो गई। उन्हें लगा था कि पूनम इस बात के लिए उनकी तारीफ करेगी। पूनम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि अभी भी सासू माँ झूठ बोल रही हैं। पूनम ने कुछ देर बाद सोने के बाद बोला, माँ जी आप क्यों झूठ बोल रही हैं मेरे सामने। लड़की तो आप सब लोग 15 दिन पहले ही देख आए थे मुझके बिना बताए। और पूनम ने तुरंत अपने फ़ोन में उस सबकी फ़ोटो दिखा दी जो उसे राखी ने भेजी थी। फोटो देखते ही सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। सपना ने बोला, अगर आप मुझे बता देती तो क्या मैं ना कर देती। अरे अब तो ये मेरा परिवार है। आप सब लोग रूम बंद करके बात करते हैं। मैं बाहर खड़ी होकर सोचती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है। कोई लड़की मायके से सीख के नहीं आती कि ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करना है। आप लोग ही उसे बुरा बनने पे मजबूर करते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि घर को संभालने में, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने में, बदले में वो कुछ नहीं चाहती सिवाय प्यार और अपमान के। क्या ससुराल वाले का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि जो लड़की हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती है, बदले में हम भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान दें। ये बोलते बोलते पूनम की आंखों में आंसू आ गए। उसने घूम के देखा, पीछे उसके सारे लोग बारामात खड़े थे, सबके सिर झुके हुए थे। सूर्य ने आगे बढ़ के बोला, पूनम तुम सही कह रही हो। हम लोगों ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है। तुम तो हमारी तरफ से हर संभव प्रयास किया, लेकिन हम लोग की सोच ही गलत थी कि बहू अपनी कैसे हो सकती है। बहू तो पराई है, तो दूसरे घर से आई है। हम सब ये भूल गए थे कि कल को हमें भी अपनी बेटी को इस घर से विदा करना है, और अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी उतना ही दुख होता है। वो भी तुम्हारी तरह ढेर सारे सपने सजाएं अपने घर जाएगी। हम सब लोग तुम्हारे गुनहगार हैं। पूनम सब लोगों को माफ़ कर दे। सब लोग पूनम से माफ़ी मांगे। सासू माँ ने पूनम के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। पूनम प्यार से सासू माँ के गले लगी। पूनम ने सबको माफ़ कर दिया। पूनम के मन में सबके लिए बस प्यार ही प्यार था। सारे घर वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पूनम ने सोच के गले से खुश हो गई। सब लोग अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब वो सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर